Hello students, very good evening. How are you all? तो स्टूडेंट्स आज से हम अपना पहला क्लास शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का बेसिक्स ऑफ इंग्लिश फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश इज द फाउंडेशन कोर्स. It has been divided into two parts, section 1 and section 2. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द फाउंडेशन इज. अगर हम इसका एक शाब्दिक रूप दें, अगर हम इस हिंदी में डिफाइन करें, जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन मीन्स किसी भी चीज की नींव. नींव क्या होती है? जब हम कुछ भी चीज बनाते हैं, कुछ भी, जब हम कुछ भी बना रहे हैं तो हम उसका पहले नींव रखते हैं. हम कुछ भी बना रहे हैं, सबसे पहले हम उसका नींव रखते हैं, फिर वो चीज आगे जाकर बड़ी हो जाती है. पहले हम उसका नींव ही रखते हैं. जैसे अब बात समझे, कोई छोटा सा मकान बनाते हैं, सबसे पहले उसकी नींव रखी, उसकी जमीन पर खुदाई कर, जैसे आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा भी आपने देखी, नींव रखी गई, फिर उस नींव को भरा गया जमीन के बराबर, इनके बराबर नींव, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया. देन वी सी a huge a huge building. You can see this. आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग हमारे सामने है. तो बड़ी बिल्डिंग की मैंने बात करी, अगर हम छोटा सा नींव कर, नींव बहुत कंपलसरी है किसी भी चीज. तो यही बात बेटा, अब हम क्या करें, हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम क्या सोचते हैं इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश बहुत लेंथी, मैंने तो इंग्लिश बचपन से नहीं सीखी, दिक्कत देती, नहीं समझ. तो बेटा उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो हमें इंग्लिश समझ में, उसके पीछे बहुत समझ में नहीं आती है. का एक बड़ा रीजन ये भी है, हमारी नींव, हम इस हमारा फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्लियर नहीं, जिस वजह से हमें इंग्लिश समझ नहीं आता. तो बेटा आज हम उसी बेस, उसी नींव, उसी फंडामेंटल, उस फाउंडेशन शुरुआत कर. जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सेक्शन 1 और सेक्शन बेसिक लेवल एंड सेकंड सेक्शन एडवांस लेवल. ये सिर्फ फाउंडेशन का ही बैच के दो सेक्शन. उसके बाद टॉपिक्स शुरू हो जाएंगे हमारे, जो इंग्लिश दो टॉपिक्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, पॉजिटिव, मॉडल्स, नॉन फाइनाइट, समझ रहे. फिर वो टॉपिक्स जाएंगे. तो ये बिल्कुल बेस है, अब ये बिल्कुल बेस है. आप इस बेस को समझिए. जब आप इस बेस को समझ लेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा इंग्लिश बेसिकली है क्या, बोली कैसे जाती है, लिखी कैसे जाती है, समझा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है. बेसिकली चार सेक्शन है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसकी चार स्किल्स है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसकी चार स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग. इस फाउंडेशन कोर्स से आपको ये समझ में आ जाएगा कि चारों स्किल्स वर्क कैसे करते हैं. इंग्लिश आपको रीड करना आ जाए, इंग्लिश आपको अंडरस्टैंड करना, इंग्लिश आपको समझना आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोलना भी आ जाए. इस बेसिक्स से ही, इस फाउंडेशन को, फंडामेंटल्स. तो शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट सेक्शन से, बेसिक लेवल से. इसके हम फर्स्ट सेक्शन से हम इसकी शुरुआत करते हैं. आइए तो बेटा सीखते हैं फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश. आज फर्स्ट क्लास, फर्स्ट सेक्शन का जो ये बेसिक लेवल है, और आज हम कर रहे हैं इसकी फर्स्ट क्लास.
जो कि फर्स्ट क्लास ही होगी। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास ही होगी, ठीक है। चलिए आइए जुड़ते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जब हम स्कूल गए, जब हम स्कूल गए तो स्कूल में सबसे पहले हमारे सर या मैडम ने हमें क्या सिखाया? हमें सिखाया सबसे पहले लेटर्स, जिसे हम एबीसीडी के नाम से जानते हैं। कहता है एबीसीडी सुनाओ, तो हम एबीसीडी सुना कर देते। बेसिकली उन्हें हम लेटर्स कहते हैं, जिसे हम हिंदी में या तो वर्ण कह दें या फिर हम इनको अक्षर कह दें। या तो हम वर्ण कह दें या फिर हम हिंदी में अक्षर कह दें। तो ये होते हैं लेटर्स। अब लेटर्स का याद होना चाहिए आपको ये डेफिनेशन। जब मैं कभी पूछूं कि इसका डेफिनेशन क्या, आपको हर चीज, हर टर्म डेफिनेशन पता होना चाहिए। नाउ सी, क्या है प्रोसेस, क्या है प्रोसेस? ये है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, किसी बच्चे कि मुझे मोबाइल का रिपेयरिंग सीखना है, तो वो मोबाइल का रिपेयरिंग डायरेक्ट सीखेगा या पहले मोबाइल्स के पार्ट्स को समझेगा, उसके पार्ट्स के नाम को समझेगा, उनके काम को समझेगा। मोबाइल पार्ट्स के पहले नेम्स क्लियर करेगा, फिर उसके बाद उसके फंक्शंस क्लियर करेगा, है ना। जैसे कोई कंप्यूटर की रिपेयरिंग सीखना, कंप्यूटर असेंबलिंग सीखना चाहे, तो वो डायरेक्ट असेंबल थोड़ी कर देगा, डायरेक्ट रिपेयर थोड़ी कर देगा। पहले उसे उस मोबाइल के पार्ट्स के बारे में जानना होगा, पार्ट्स के नाम को समझना होगा और उनके फंक्शंस को। इसी प्रकार से जब इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश के अंदर भी इसके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हिस्से, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हमें समझना, उनको हमें समझना पड़ेगा। कि जैसे लेटर है, वर्ड है, सेंटेंस है, फ्रेज है, क्लॉज है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। ये बेसिक तौर पर इन टर्मिनोलॉजीज को समझना है और इनके साथ साथ वी नीड अंडरस्टैंड देयर डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशंस भी हम जब जब मैं आपको आपको पढ़ा रहूं, मैं डेफिनेशन याद होना, वेदर इट इज इन और इन हिंदी, उससे कोई मैटर नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही याद करना है। इंग्लिश में समझकर आप हिंदी में भी बोल सकते, इससे कोई सब दिक्कत वाली बात नहीं, दिमाग से निकाल दें। तो इतने सब नहीं सीखा है, नहीं आ सकती है, अच्छा कुछ भी नहीं है। बहुत क्वेश्चन है कि बहुत समय से इंग्लिश डिफिकल्ट है, ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से अस्तित्व नहीं रखते। इंग्लिश बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत छोटा सा प्रोसेस, बट इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज स्टडी, तो इट इज कॉन्स्टेंट, बस ब्रेक नहीं, कंटिन्यूअसली करते हैं। समझ में शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। तो बेटा सबसे पहले लेटर्स का डेफिनेशन। देयर आर देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज पर 26 लेटर्स हैं जो हम ए टू जेड कहते हैं, ए बी सी डी एच आई जे के आर एस टी। टोटल 26 हैं, ये टोटल 26 है। एक एक्चुअल बात बताऊं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर लगभग 1.5 लाख वर्ड्स हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लगभग 1.5 लाख वर्ड्स हैं और वो 1.5 लाख वर्ड्स इन्हीं 26 लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बने। मुझे बात को, ये 26 लेटर से ही पूरी इंग्लिश का निर्माण। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अल्फाबेट, इनको अल्फाबेट भी कहा जाता है। अब या तो इन्हें आप लेटर्स कह दो, या तो आप इन्हें लेटर्स कह दो, या फिर इन्हें आप अल्फाबेट कह दो। या तो आप इन्हें लेटर्स कह दो या फिर आप इन्हें अल्फाबेट कह दो, एक ही बात। बस फर्क ये है, लेटर्स जो वो वर्ण है और जो अल्फाबेट है वो वर्णमाला है। ऐसे मानो, ऐसे मानो जैसे हमारे पास 26 फूल हैं, ऐसे मानो हमारे पास 26 लेटर्स हैं। ये 26 फूल हैं और 26 फूलों, जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास, जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास, जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी। समझ रहे बेटा? तो उसी प्रकार से ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो लेटर्स बोलो या अल्फाबेट बोलो, बात एक है, इतना समझ लें।
26 लेटर्स को अगर हम, तब वो लेटर्स होते हैं, लेकिन जब एक ग्रुप, एक समूह बन जाता है, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। गॉट इट बेटा? बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो लेवल से, ऐसे एबीसीडी से सिखाना शुरू कर रहे हैं, जीरो से हीरो तक बात है, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ, एकदम हायर लेवल तक बात बेटा। समझते हैं आगे। अब इन्हीं इंग्लिश अल्फाबेट को, हमने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर। बेटा जी, कैपिटल स्मॉल लेटर्स को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। जहां मैं कैपिटल बताऊं वहां आपको कैपिटल बनाना है, जहां मैं स्मॉल बनाऊं वहां आपको स्मॉल बनाना तो समझना है। क्योंकि अगर हम बेटा, अगर हम कैपिटल में पीएम लिखते हैं, अगर हम कैपिटल में पीएम लिखते हैं, इट मींस प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर इसी को हम स्मॉल में लिखते हैं तो इट इज पोस्ट मेरिडियम, पीएम। तो हम टाइम को डिनोट करते हैं, दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम, पोस्ट मेरिडियम। आप समझ रहे हैं? और इसी प्रकार से जैसे हम सीएम कैपिटल में लिखते हैं, तो सीएम अगर हम कैपिटल में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है चीफ मिनिस्टर। लेकिन अगर हम इसको स्मॉल में लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है सेंटीमीटर। देखिए कैपिटल स्मॉल लेटर्स के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, तो है ना, इनको अवॉइड नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कैपिटल लेटर्स को ए बी सी डी ई एफ जी एच ये जेड तक ऐसे लिखा जाता है। और बेटा उसके बाद हम बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ जेड तक इस तरह से स्मॉल लेटर्स लिख। ऐसे तो आपको ये सब आता होगा, लेकिन फिर भी जिनको आता है उनकी रिवीजन है, नहीं आता वो सीखेंगे। ठीक है, रिवीजन करने में कुछ नहीं जाता, जितना रिवीजन करते हो उतना स्किल्ड हो जाता है, स्किल्ड, दक्ष, निपुण। देखो यही कैपिटल स्मॉल लेटर्स हमारे यहाँ पर भी हैं, यही कैपिटल स्मॉल लेटर्स यहाँ पर भी हैं। कैपिटल जैसे ये हमारे कैपिटल लेटर्स हैं, ए बी सी डी, पढ़ के देखेंगे आप सभी, ये हमारे कैपिटल लेटर्स हैं सारे, ये हमारे कैपिटल लेटर्स हैं, और यही ये सभी स्मॉल, सब हमारे स्मॉल लेटर्स। बात समझ में आ गई होगी? अब आते हैं आगे, कैपिटल स्मॉल लेटर। अब लेटर्स की कहानी खत्म, तो लेटर्स से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब लेटर्स से अब जब आगे बढ़ते हैं, इन्हीं लेटर्स को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया। इट हैज बीन डिवाइड अगेन टू पार्ट, फर्स्ट वोवेल्स एंड सेकंड कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट्स पे इनको डिवाइड किया गया है। वोवेल्स को हिंदी में हम स्वर और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें, व्यंजन का मतलब भोजन भी होता है। एक शब्द के दो मीनिंग हो जाते हैं। किसी भी भाषा की बात करें, किसी भी भाषा की बात करें, इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे आगे धीरे। वोवेल्स की बात करें, जैसा अभी हमने सीखा कि भाई टोटल कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर। तो इन 26 लेटर्स में से अगर हम 5 वोवेल्स को निकाल, कितने वोवेल्स हैं, 5। अगर हम 5 वोवेल्स को निकाल दें, कितने बचते हैं बाकी, 21। 21 जो बनते हैं वो कॉन्सोनेंट्स। तो बेटा इन 26 लेटर्स में से 5 हमारे वोवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो बेटा 5 वोवेल्स कौन से हैं, ये रहे ए ई आई ओ, ये हमारे वोवेल्स हैं और इनको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। बाकी हिंदी के स्वर की बात करें, के जो स्वर होते हैं वो अ से अह तक के होते हैं। लेकिन अह का हम इस्तेमाल करते नहीं हैं, हम सिर्फ उसे लिखने में इस्तेमाल करते तो तक हम जो होता है आ ई आई ओ औ अंग, है ना। तो ये होते हैं हमारे स्वर हिंदी के, और वोवेल्स जो होते हैं इंग्लिश में ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स की बात करें, कहता है एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू। एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है के सिवाय, को छोड़कर, के अतिरिक्त, के अलावा, मतलब इनको हटा, बेसिकली बात है इनको हटाकर, इनको ए ई आई ओ यू, इनको हटाकर
बाकी जो बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और हिंदी में जिसे व्यंजन कहते हैं। लेकिन अगर हिंदी की वर्णमाला की बात करूं तो जो क से ज्ञ तक जो हमारे ये अक्षर होते हैं इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क ख ग घ ण च छ ज झ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श क क्ष त्र ज्ञ, है ना, स ह क्षत्र। ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, आई बात समझ में। अब इनकी वैल्यू क्या है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बातें क्यों बता रहे हैं आप। बेटा एक्चुअली जब हम बेसिक्स, अपना नींव, अपना फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं बेटा, ऊपर और 2 मंजिल बनानी है, 4 मंजिल बनानी है, अगर हमारी नींव मजबूत हो तो 4 5 10 मंजिल, 3 मंजिल भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि नींव हमारी कितनी। उसी प्रकार से जब हम कोर्स आगे करेंगे, तब आगे हम कोर्स बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो कोर्स हमें आगे तब समझ में आएगा जब हमारा बेसिक्स क्लियर है। जैसे मैंने आगे की एक छोटी सी बात आपको इसे समझते हैं, आगे की एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई। ये जो THE वर्ड है, ये जो THE वर्ड है, कभी तो हम इसे द पढ़ते हैं और कभी पढ़ते हैं, कभी तो दा या कभी दी, दोनों में से इसको एक तरीके से पढ़ा जाता है। तो बेटा इसके पढ़ने का तरीका वही है, विद कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स। कहता है कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स के साथ, कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स से पहले अगर ये मीन्स THE के बाद जो शब्द है, वो शब्द, वो वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, तब हम इसे द प्रोनाउंस करते हैं, तब हम इसे द बोलते हैं। लेकिन THE के बाद वाला जो वर्ड है, THE के बाद वाला जो वर्ड है, अगर वो वोवेल साउंडिंग वर्ड्स है, अगर वो वोवेल साउंडिंग वर्ड है, तो बेटा उस कंडीशन में हम इसे दी पढ़ते हैं। कैसे? देखो ये जो शब्द है THE, ये जो हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स है THE, है ना, ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है ये वर्ड, अब इसे द पढ़ें या दी पढ़ें तो ये डिपेंड करता है इसके बाद जो वर्ड आया वो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है या वोवेल साउंडिंग। अब इसके बाद जो ये वर्ड है इवनिंग, ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग है या वोवेल साउंडिंग। तो पहले इसकी बात करते हैं मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग की बात करें तो किससे, म से शुरू, म से शुरू होगा, तो इसका मतलब है ये क से ज्ञ तक के बीच के शब्दों में से आया है। इसका मतलब ये है कि कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, और कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, तो इस कंडीशन में, कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड की कंडीशन में हम इसे द प्रोनाउंस करेंगे, तो यहां हम इसे। लेकिन अब यहां पर देखें THE के बाद जो वर्ड है इवनिंग, अब यहाँ पर जो ये THE के बाद जो वर्ड है इवनिंग, अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इवनिंग। अगर ये इवनिंग शब्द जो है, अगर इवनिंग शब्द जो है ये अगर हम देखें तो अब ये वोवेल साउंडिंग वर्ड है, अब ये वोवेल साउंडिंग वर्ड है, और ये वोवेल साउंडिंग वर्ड जो है, इस वजह से इसे हम अब दी प्रोनाउंस करेंगे, इसे हम अब दी प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट समझ में आया, अगर हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट समझ में आया, तो हमें अब ये समझ में आया THE को द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। समझ रहे? तो यही बात है, जब हम 6 क्लियर कर लेंगे तो हमें आगे समझ में। डोंट फियर डियर, डोंट फियर, इज नॉट एन इश्यू, इजी है, चाहिए लगातार बने रहे, जुड़े रहे, सब समझ में। अब आते हैं आगे वर्ड। तो लेटर सभी सीखा, लेटर्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं वर्ड को। तो पहले लेटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वोवेल और कॉन्सोनेंट, और उससे पहले कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर। अब लेटर्स के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं वर्ड। वर्ड जो है जिसे हम हिंदी में शब्द भी कह देते हैं, वर्ड जिसे हम हिंदी में शब्द भी कह देते हैं। पहले डेफिनेशन से, a letter or a group of letters which makes a complete sense, important, ये सबसे, which makes a complete sense, complete अर्थ, is
टोल्ड ए वर्ड, तो वो शब्द कहलाता है। क्या कहता है? कोई भी एक लेटर, कोई भी एक लेटर या लेटर्स का ग्रुप, कोई भी एक लेटर या लेटर्स का ग्रुप, चाहे कोई एक लेटर हो या लेटर्स का ग्रुप हो, अगर उसका एक अर्थ निकलता है, उसका एक मीनिंग है, उसे सुनकर, बोलकर, लिखकर आप किसी बात को समझ सकते हो या समझा सकते हो, उसका अर्थ समझ सकते हो या अर्थ बता सकते हो, तो उसको हम शब्द, उसको हम वर्ड कहते हैं। तो बात आती है कि सर, एक लेटर, लेटर तो लेटर होता है, वो वर्ड कैसे हो सकता? हाँ, यही तो बात है। एक लेटर भी वर्ड हो सकता है अगर उसका मीनिंग है तो। जैसे हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं बेटा? टोटल लेटर्स कितने हैं? 26। बेटा, इन 26 लेटर्स में से दो लेटर्स ऐसे, इन 26 लेटर्स में से दो लेटर ऐसे हैं कि वो लेटर्स तो हैं ही, वो वर्ड तो हैं ही, वो अक्षर तो हैं ही, वो लेटर्स तो है ही, साथ साथ वर्ड भी है। वो लेटर के साथ साथ वर्ड भी है। कैसे कैसे? अभी बताते हैं। और बाकी जो 24 लेटर्स हैं, जो बाकी 24 लेटर्स हैं, वो सिर्फ लेटर्स होते हैं, वो वर्ड नहीं होते। डेफिनेशन पे ध्यान, तेरा कोई भी लेटर अगर उसका कंप्लीट मीनिंग है तो, उसका एक मीनिंग, एक अर्थ है तो। अब जरा समझो, मैंने लिखा बी, बी का कोई अर्थ है? मैंने लिखा सी, सी का कोई अर्थ है? मैंने लिखा डी, डी का कोई अर्थ है? मैंने लिखा ई, ई का कोई अर्थ है? नहीं। इसका मतलब ये है, अगर इनका नो मीनिंग, अब इनका कोई मीनिंग नहीं है, अगर इनका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये सिर्फ लेटर्स, ये सिर्फ लेटर्स हैं, क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं। लेकिन बेटा, तो दो लेटर्स ऐसे हैं जो लेटर्स भी हैं और वर्ड्स भी, तो एक है ए और एक आई। ये जो ए है, ए को हम एक भी कह सकते हैं। बेटा, ए के और भी कई मीनिंग होते हैं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं तो इसका भी एक डाल के रखो, एक, एक का सेंस देता है, लेकिन इसके और भी कई। और एक बेटा वर्ड है आई, आई को हम मैं, मैंने, मुझे, ये बोल देते हैं, का एक मीनिंग है। ए और आई का मीनिंग है। तो बेटा, ये ए और आई लेटर्स तो हैं ही, क्योंकि वो 26 लेटर्स का समूह है, लेकिन ये वर्ड्स भी हैं क्योंकि इनका मीनिंग भी है। तो ए और आई दो ऐसे लेटर्स हैं जो वर्ड्स भी। इसका मैं एक प्रूफ देता हूं, इसका मैं प्रूफ देता हूं। जैसे अब मैंने एक सेंटेंस लिख रहा, मैंने लिखा आई एम ए गुड स्टूडेंट। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम ए गुड स्टूडेंट। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, मुझे बताइए इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं? बताइए बताइए। आई एम ए गुड, इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं? आप काउंट करेंगे, आई एम, टू, ए, थ्री, गुड, फोर, स्टूडेंट, फाइव। तो मीन्स इस एक सेंटेंस में 5 वर्ड्स हैं। इस एक सेंटेंस में 5 वर्ड्स हैं। तो बेटा, अगर आपको इसमें आ रहा है एक सेंटेंस में 5 वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर आई को और ए को, यहाँ इस ए को और इस आई को हमने वर्ड के रूप में काउंट किया है, तभी 5 वर्ड्स बोले हैं। और हमारे बेटा स्कूल लेवल पर, हमारे स्कूल लेवल पर इसे कहा जाता है, एक पैराग्राफ लिखो, आर्टिकल्स लिखो, लेटर लिखो, इस शब्दों में लिखो, 50 वर्ड्स में लिखो, 100 वर्ड्स में लिखो, 75 वर्ड्स में आंसर्स की भी आंसर दीजिए। वर्ड्स काउंट करते हैं तो आई और ए वर्ड्स की आते हैं।
और ये लेटर्स 26 लेटर्स का एक हिस्सा भी है, लेटर्स भी। बताओ बात समझ में? बाकी ग्रुप ऑफ लेटर्स तो आप समझ ही जाएंगे। ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका एक मीनिंग हो तो भी वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका मीनिंग हो। अब देखो, मैं ऐसे लिख दूं बाइलमो, क्या BILE, there are 6 letters in this word ILE, लेकिन does this word convey any sense? Does this word have any meaning? क्या इस सेंटेंस का अपना कोई अर्थ है? तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, बट इट डज नॉट हैव, इसका मीनिंग नहीं। ग्रुप ऑफ लेटर्स होने नहीं होता, उसका मीनिंग हो तो वो वर्ड बनेगा। ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका एक मीनिंग हो, अर्थ हो, तो वो हमारा वर्ड होता है। जैसे मोबाइल, MOBILE, देयर आर 6 वर्ड्स, 6 लेटर्स इन दिस वर्ड। बेटा ये ग्रुप ऑफ लेटर्स और इसका एक मीनिंग है। तो मोबाइल का हम मीनिंग क्या होता है? कैप, CAP, कैप, कैप। ये जो CAP कैप है, तो ये लेटर्स का एक समूह है, और कैप हम समझते हैं इसकी बात। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स हुए। उम्मीद कर रहा हूँ वर्ड की डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप इनको स्टडीज इनको रखना चाहते हैं तो स्क्रीन दे सकते हैं। बाकी नोट्स तो मैं सारे प्रोवाइड कर दूंगा, जो सब लिखा हुआ है मैं आपको इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए बेटा कुछ एग्जांपल्स, जैसे हमने यहाँ पर वर्ड्स लिखे, वर्ड्स देखो, 2 लेटर्स, 2 लेटर्स के भी वर्ड्स हैं, 2 लेटर्स के भी वर्ड्स हैं, गो, टू, माई, बाय, सो, तो ये 2 लेटर्स के भी वर्ड्स हैं। एयर, तो आप देख सकते हैं 3 लेटर्स के भी वर्ड हैं, 3 लेटर्स के भी वर्ड्स हैं। एयर, कार, कैब, ईयर, ईट, इट। फिर 4 लेटर्स के भी वर्ड्स हैं, 4 लेटर्स के भी वर्ड्स होते हैं कि भाई एक वर्ड के अंदर आप 2 लेटर्स जोड़ रहे हैं तो भी वर्ड बन सकता है, लेटर्स जोड़ रहे हैं तो भी वर्ड बन सकता है, 4 लेटर्स जोड़ रहे हैं तो भी वर्ड बन सकता है, 5 लेटर्स जोड़ रहे हैं और उनका मीनिंग है तो भी एक वर्ड कहलाएगा। जैसे डव, हेट, कूल, गोल्ड, बिजी, नियर, ये 4 लेटर्स का एक शब्द है ना, एक वर्ड है। अब 5 लेटर्स का टेस्टी, टेबल, वाटर, वायरस, ज़ेब्रा, वीडियो, ज़ेब्रा, वीडियो, आप इनको देख सकते हैं बेटा। तो ये 5 लेटर्स के वर्ड्स हैं। तो 6 लेटर्स के भी वर्ड्स होते हैं, 10 लेटर्स के भी वर्ड्स होते हैं, 15 लेटर्स के वर्ड्स होते हैं आपके सामने। उम्मीद करता हूं वर्ड्स की डेफिनेशन आपको क्लियर है बच्चे। तो इसको मैं एक लाइन लिखता हूं, कोई भी एक लेटर अगर उसका मीनिंग है तो वो वर्ड है, और ग्रुप ऑफ लेटर्स अगर उसका मीनिंग वर्ड, ठीक है। अगर अब वर्ड समझ में आ गया है, नेक्स्ट है सेंटेंस। आइए अब सेंटेंस को क्या समझा, पहले हमने समझा लेटर्स, पहले हमने समझा लेटर्स, फिर लेटर्स के ग्रुप से क्या बना, वर्ड। अब बेटा वर्ड के बाद हम सेंटेंस, वर्ड के बाद हम सेंटेंस। अब सेंटेंस को समझते हैं। तो जो सेंटेंस है जिसको हम हिंदी में वाक्य कह देते हैं, सेंटेंस जो है से हम तो अब हम इस सेंटेंस को समझ रहे हैं, फिर बता रहा हूं डेफिनेशन का, डेफिनेशन वर्ड का डेफिनेशन, सेंटेंस का डेफिनेशन याद होना चाहिए। हो सके तो इंग्लिश में ही याद हो, नहीं तो आप हिंदी में भी बता, बस ये समझ में आना चाहिए। सेंटेंस कहता है कोई भी एक वर्ड,
कोई भी एक शब्द या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर शब्दों का समूह, कोई भी एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई भी एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई शब्द या शब्दों का समूह, विच मेक्स ए कंप्लीट मैसेज, ये इंपॉर्टेंट है, विच मेक्स ए कंप्लीट मैसेज, मैसेज मीन्स एक संदेश, संदेश मीन्स आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सको, आपके दिल दिमाग में चल रहा है, आप अपनी भावनाओं की शब्दों करें और सुनने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए, तो वो एक सेंटेंस की आ जाती। आपने कुछ बोला, चाहे एक वर्ड बोला, चाहे एक वर्ड या चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोला, आपके मन में जो चल रहा है, आपके दिमाग में जो चल रहा है, शब्दों के रूप में आपने किसी से कहा और सुनने वाले को आपकी बात समझ में आ गई, तो वो एक आपने मैसेज कन्वे कर दिया, वो एक आपने संदेश दे दिया। जिस शब्द से या जिस शब्दों के समूह से आपने वो संदेश, वो मैसेज दिया है, तो वो शब्द या शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट, तो एक सेंटेंस कहलाएगा। तो एक एक करके समझ पर बात आती है कि सर, तो आप कह रहे थे ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड होता है जिसका एक मीनिंग होता है। बिल्कुल भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड एक वो ग्रुप ऑफ लेटर्स एक वर्ड होता है जिसका एक मीनिंग होता है, लेकिन उस मीनिंग का एक मैसेज भी हो, उस मीनिंग का एक मैसेज भी हो, तो वो वर्ड सेंटेंस भी बन जाता है। कंफ्यूजन हो गई है, कंफ्यूजन हो, चलो आइए आइए सॉल्व कर। मैंने एक शब्द लिखा, मैंने एक शब्द लिखा गो। अब मैं इसे बोलूं कि भाई गो, ये बताओ गो का अर्थ क्या है, गो का मीनिंग क्या है। गो का मीनिंग है जाना, गो का मीनिंग क्या होगा, जाना, तो ये तो इसका एक मीनिंग है, गो का मीनिंग है जाना, ये एक मीनिंग है। इस कंडीशन में ये एक शब्द है ग्रुप ऑफ लेटर, एक शब्द है ग्रुप ऑफ लेटर। लेकिन अब मैं बोलूं तो गो का मतलब चाहिए भी होता है, इसको मैं ऐसे समझा, मैं इसे अलग से लिख के बताता हूं ताकि आप एक एक्स्ट्रा चीज का नॉलेज मिले। इसको अलग से लिखकर देखिए, ध्यान दीजिए, फोकस फोकस। मैंने फिर लिखा, मैंने लिखा गो। अब मैं ये कहूं कि इसका मैसेज है या नहीं, तो बेटा अगर मैं बोलूं गो को जाइए, मैं अगर गो को बोलूं जाओ, या हम कभी कभी किसी से बदतमीजी से बोल देते हैं ना, अबे जा, है ना, कह देते हैं अबे जा, तो बेटा ये हमने एक मैसेज कन्वे कर दिया, तो ये जो गो है, अब ये सेंटेंस बन गया, अब ये वर्ड नहीं है, अब ये सेंटेंस है। और उस कंडीशन में हम इसके बाद एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। शब्द के अंत में फुल स्टॉप नहीं आता, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, समझ लो। गो मतलब जाना, अगर गो मतलब जाना है तो एक मीनिंग है, एक अर्थ है, लेकिन अगर मैं गो के जरिए कहना चाहता हूं जाइए, जाओ, अरे जा, मीन्स आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तब ये सेंटेंस, ये एक वर्ड भी है, ये एक सेंटेंस भी है। अगर आप इसका एक मीनिंग निकाल रहे हैं तब ये वर्ड है, जब आप इसको एक मैसेज दे रहे हैं तब ये सेंटेंस। फिर समझ लीजिए, फिर मेरे सामने कोई खड़ा हुआ, अब वो रास्ते में खड़ा, मैं उससे कहता हूं जाओ, चले जाओ, है ना, मैंने उसे ऐसे बोला, मैं उसे सिंपली कह रहा हूं गो, मैं उससे कह रहा हूं सिंपली गो, मीन्स एक मैसेज भी तो दे रहा है, एक वर्ड मैसेज भी तो दे रहा है, तो ये सेंटेंस गो। कोई खड़ा हुआ है, मैं उसे कहता हूं भाई आओ, आ जाओ, आ जाइए, अबे आ जा, हम ऐसे बोल देते हैं ना कई बार बदतमीजी से, अबे आ जाना। तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज भी तो कन्वे कर रहे हैं, सुनने वाला हमारी बात समझ गया। जब हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, express our feelings in our words and the listener understands our words, so those words are called sentence, चाहे वो एक सिंगल वर्ड ही क्यों ना। फिर देखो, फिर देखो,
मैंने अगर किसी से कहा, मैंने किसी से कहा लिसन, देखो समझना मेरी बात। अगर मैं लिसन का अर्थ जानूं कि भाई इसका मीनिंग क्या है, मैंने कहा लिसन, इसका मीनिंग क्या है, तो कोई भी बोलने वाला ये बोलेगा लिसन मतलब सुनना, लिसन मतलब सुनना, है ना, लिसन मतलब सुनना। लेकिन अगर मैं ये किसी से ऐसे बोलूं लिसन, तो मैं अगर बोल रहा हूं उससे लिसन, तो पता है क्या, मैं एक मैसेज दे रहा हूं जहां मुझे लिसन के बाद फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है सुनिए, है ना। वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड से, सुनिए जी, क्या कह रहे हैं अजी सुनिए। ये जो सुनिए है ये एक मैसेज है, तो ये सेंटेंस बन गया, एक सिंगल वर्ड सेंटेंस बन गया, है ना। कहता है कि सुनो, कहता है ना सुनो, और कोई सुन नहीं रहा, तो अब क्या कहता है, बहरा है क्या, सुन ले, कहते हैं ना, अबे सुन लेना, बकवास कर रहा है, सुन तो, मैसेज बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम इस लिसन से मैसेज कन्वे कर रहे हैं। एक सिंगल वर्ड, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज अ वर्ड, लेकिन जब वर्ड एक मैसेज दे दे, एक वर्ड एक मैसेज दे दे, तो वो वर्ड भी एक सेंटेंस की आया कि नहीं आया। कह रहा है कि एक वर्ड, कोई भी शब्द विच मेक्स ए कंप्लीट मैसेज, जिसका एक मैसेज होता है, इज कॉल्ड ए सेंटेंस, तो वो सेंटेंस बन जाता है। देखो कह रहा है ए वर्ड, कोई भी वर्ड, जैसे गो, कम, तो बेटा ये वर्ड्स भी हैं क्योंकि इनका मतलब है गो जाना, कम आना, लेकिन ये सेंटेंस भी हैं। उस वक्त इनके बाद फुल स्टॉप लगेगा और इनका मीनिंग हो जाएगा, गो मतलब जाइए, जाओ, और कम मतलब आइए और आओ, तब ये मैसेज, तो तब ये सेंटेंस। तो एक वर्ड भी सेंटेंस बन सकता है अगर उससे भावनाओं की अभिव्यक्ति, उनसे हम अपने मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस। अब कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। बेटा शब्दों का समूह ही सेंटेंस होता है, लेकिन उसका मैसेज होना चाहिए। मैं ऐसे बोल दूं, मैंने ऐसे बोला गुड ए राम बॉय इज, बताओ, अब ये ग्रुप ऑफ, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या मैं इसे सेंटेंस कह दूं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो क्या मैं इसे सेंटेंस कह सकता हूं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये शब्दों का तो समूह है, लेकिन इसका कोई मैसेज नहीं, कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, तो बेटा मैं इसको सेंटेंस नहीं कह सकता। मैं इसे बोलूंगा, मैं अगर इसको सही सेंस दूंगा तो मैं राम इज गुड बॉय, क्या बोलूंगा, राम इज ए गुड बॉय। तो अब मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, तो इसको सेंटेंस कहा जा सकता है, इसको नहीं कहा जा सकता। दैट्स इट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह विच मेक्स ए कंप्लीट मैसेज, जिसका एक मैसेज है, एक संदेश है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स है। तो उस कंडीशन में हम इसको सेंटेंस से, आई एम लर्निंग इंग्लिश सीख रहा हूं, तो ये एक मैसेज करना है, ये सेंटेंस। उम्मीद कर रहा हूं बात आपको में आ गई, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, लेटर, वर्ड और सेंटेंस की डेफिनेशन। आगे सेकंड क्लास में हम सीखेंगे, सेकंड क्लास में हम सीखेंगे क्रिएशन ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस बनाते क्या है, बनाते कैसे हैं, और सेंटेंस में आने वाले पार्ट्स को, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, ओके, गुड नाइट, स्लीप टाइट।